अगर आपको भी अभी तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है, तो अब 2026 में इसमें ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रोसेस है वह पूरी तरह से बदल चुका है। अब 2026 में आप लोगों को किस तरह से इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है, कौन कौन से आप लोगों के दस्तावेज लगने वाले हैं, कौन कौन इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकेगा और कितने दिनों में आप लोगों को फ्री गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा और रेगुलेटर दे दिया जाएगा और आप लोगों को कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसी के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको अच्छे से सारी कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही पीएम उज्ज्वला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। सबसे पहले तो हमें इसकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया देख लेनी है, जिसके लिए हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना चाहता है उसकी उम्र यहाँ पर 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। इसी के साथ में जिसके भी नाम से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके नेम से नॉर्मल या फिर उज्ज्वला कोई भी गैस कनेक्शन पहले से ही मौजूद नहीं होना चाहिए और इस योजना के अंतर्गत सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी। अब हम बात कर लेते हैं आपके पास दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। इसी के साथ में आप लोगों के पास में राशन कार्ड भी होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ के लिए भी एक दस्तावेज होना चाहिए, जिसमें कि आप अपने आधार कार्ड को ही दे सकते हैं। और आप लोगों का किसी भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, जिस भी बैंक अकाउंट में आप इस योजना की सब्सिडी को प्राप्त करना चाहते हैं। और आप लोगों को डिप्रीवेशन डिक्लेरेशन फॉर्म भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये फॉर्म आप लोगों को कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे आप लोगों को फिलअप करना है, कंप्लीट प्रोसेस इसी वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इसी के साथ में आपकी फैमिली में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल कंप्लीट हो चुकी है, तो उन सभी लोगों के पास में आधार कार्ड भी होने चाहिए। तो इतने दस्तावेज आपको रेडी करके रख लेने हैं। चलिए मैं आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला पीएमयूवाई कनेक्शन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोबारा से यहाँ पर वही एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जो कि मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, ऑनलाइन पोर्टल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए तीनों ही गैस कंपनी के कनेक्शन अप्लाई करने के ऑप्शन आ चुके हैं। जैसे कि अगर आप इंडेन में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। भारत गैस का भी ऑप्शन है और साथ ही एचपी गैस का भी ऑप्शन आ चुका है। अब आपके एड्रेस से जो भी नज़दीक में गैस एजेंसी पड़ती है आप लोगों को उसी गैस एजेंसी में अप्लाई करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर भारत गैस के सामने ही क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप भारत गैस में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी और कंपनी के गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को कमेंट करके बता देना है, मैं उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर आने के बाद कुछ नीचे की साइड में आ जाना है, ऑप्शन देखने को मिल जाता है कनेक्शन टाइप। इसके जस्ट सामने ही हमें उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगा देना है और अपने स्टेट का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सभी स्टेट के लोग इसी पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद शो लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस कंपनी के, तो सभी की पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि सबसे पहले तो गैस एजेंसी का नाम देखने को मिल जाएगा, लोकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा और इसी के साथ कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह देख लेना है कि आपके एड्रेस से नज़दीक में कौन सी गैस एजेंसी लगती है, आपको उसी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप चाहें तो इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके और भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करने के बाद अब हमें कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज अब हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर हमें अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है और मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद एक कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सोल्व करके हमें यहाँ पर फिल करना है। अगर कैप्चा समझ में नहीं आ रहा तो रिफ्रेश कैप्चा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैप्चा चेंज हो जाएगा और कैप्चा कोड को फिल करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब हमें जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है इस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी हमें यहाँ पर फिल करना है और ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले तो केवाईसी को कंप्लीट करना है, इसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली आइडेंटिफायर के जस्ट सामने ही सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके राशन हमें सिलेक्ट करना है।
अब आप लोगों का जो भी राशन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे। राशन कार्ड नंबर को फिल करने के बाद में यहाँ पर हमें दोबारा से सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कौन सी स्टेट का आपका राशन कार्ड है तो वो आप लोगों को स्टेट का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में अब आपको टाइप ऑफ सोर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें हमें उज्ज्वला 3.0 के जस्ट सामने ही अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर SC ST से हैं, अगर OBC से हैं तो आपको यहाँ पर अदर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर एक बार टिक लगा देना है और अब आपको ये बताना है कि आपकी फैमिली में ऐसे कितने मेंबर्स हैं जिनकी एज 18 प्लस है। तो हमें यहाँ पर टाइप कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर 3 टाइप कर दिया। अब आपको उन तीनों ही मेंबर्स की डिटेल को फिल करना है। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर कोई भी महिला अप्लाई कर रही तो उसको यहाँ पर सबसे पहले हस्बैंड का नाम सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को उनके हस्बैंड के फर्स्ट नेम को एंटर करना है। इसके बाद अगर कोई मिडिल नेम है तो वो फिल करेंगे और यहाँ पर लास्ट नेम फिल करेंगे। आधार नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है और अब आपको यहाँ पर एज बतानी है। और अगर उनके पास आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से आप लोगों को रीजन बताना है कि आधार कार्ड क्यों अवेलेबल नहीं है। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद एड न्यू फैमिली मेंबर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं हमारा एक फैमिली मेंबर यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इसी तरह से आप लोगों को दूसरे किसी फैमिली मेंबर की डिटेल को ऐड करना है तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद दूसरे फैमिली मेंबर के नेम को फिल करना है और यहाँ पर मिडिल नेम और लास्ट नेम, आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को एज टाइप कर देनी है और इसके बाद ऐड न्यू फैमिली मेंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं 2 फैमिली मेंबर ऐड हो चुके हैं। इसी तरह से हम तीसरे फैमिली मेंबर की भी डिटेल को ऐड कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमने तीनों ही फैमिली मेंबर्स की डिटेल को ऐड कर दिया है। और अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन ऐसा है कि अगर आपके परिवार में सिर्फ महिला ही है और उसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, उसकी फैमिली में कोई भी ऐसा अडल्ट फैमिली मेंबर नहीं है जिसकी उम्र 18 साल कंप्लीट हो चुकी हो, तो आपको इस वाले बॉक्स पर टिक करना है, नहीं तो आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी महिला है जिसका डिवोर्स हो चुका है या फिर उसके हस्बैंड वगैरह की डेथ हो चुकी है, तो आप लोगों को इस वाले बॉक्स पर टिक करना है, नहीं तो आपको इसे भी ऐसे ही छोड़ देना है। तो हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों ही बॉक्स पर टिक नहीं किया। अब हमें यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करना होगा। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले तो यहाँ से आप लोगों को मिसेज सेलेक्ट कर लेना है जो भी है और इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर उनके फर्स्ट नेम को फिल कर देना है जिसके भी नाम से आप आवेदन कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम फिल करेंगे और लास्ट नेम को फिल कर देना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोगों को इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेना है और डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने कंप्लीट एड्रेस को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ से आप लोगों को अपने एड्रेस प्रूफ के लिए एक वैलिड दस्तावेज सेलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट में आप लोग वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। अब आप लोगों को यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपने हाउस फ्लैट नंबर को फिल करना है और यहाँ पर आप लोगों को हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग का नाम फिल कर देना है। अगर आपके नज़दीक में कोई भी लैंडमार्क है तो उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर आपको अपने सिटी, टाउन या फिर विलेज का नाम फिल कर देना है। स्टेट आपका पहले से ही सिलेक्ट रहेगा। जो भी आप लोगों की स्ट्रीट या फिर रोड का नाम है वो यहाँ पर फिल करेंगे। अपने गांव का नाम यहाँ पर फिल कर देना है और आप लोगों को अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। अपने एरिया के पिन कोड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पिन कोड आ जाएंगे, तो जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अपने ब्लॉक या फिर तहसील का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी को फिल कर देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर अगर कोई टेलीफोन नंबर है तो फिल करेंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। और इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। अब आप लोगों को यहाँ पर अदर रिलेवेंट डिटेल फिल करनी है। इसमें आपको अपने आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट देना होगा, तो हम इसमें भी आधार कार्ड ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आधार का ही ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर करना है। देन इसके बाद वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका आधार नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। ये इसलिए होता है कि कहीं ऐसा ना हो डुप्लीकेट जो पहले से ही लोग इस आधार नंबर से अप्लाई कर चुके हों वो दोबारा यहाँ पर अप्लाई ना करें, इसलिए यहाँ पर आधार को वेरीफाई करना होता है। अब हमें यहाँ पर डिटेल्स रिलेटेड टू कैश ट्रांसफर, यानी कि आप लोग इस कनेक्शन की जो भी सब्सिडी है वो आप कौन से बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर अपने आधार नंबर को फिल करेंगे और इसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी नेम है सेम टू सेम नेम यहाँ पर फिल करेंगे। अपने बैंक के IFSC कोड को फिल कर देना है
और आईएफएससी कोड को एंटर करने के बाद में वैलिडेट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही वैलिडेट करेंगे बैंक का नेम ऑटोमेटिक ही यहाँ पर फैच होकर के आ जाएगा। अब हमें यहाँ से अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है, आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है। हमने यहाँ पर सेविंग सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर आपकी जो बैंक पासबुक है उसमें जो भी नेम है सेम टू सेम नेम यहाँ पर फिल करना है। अपने अकाउंट नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे, दोबारा से अपने अकाउंट नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। और अब हमें यहाँ पर पैकेज सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार के गैस सिलेंडर दिए जाते हैं, पहला तो है 5 केजी का और दूसरा 14.2 किलोग्राम का। तो हमें यहाँ पर 14.2 किलोग्राम वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। अगर आप 5 केजी वाला सिलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत ही छोटा गैस सिलेंडर दे दिया जाएगा। अब ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करने के बाद में दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, पहला है रूरल और दूसरा अर्बन। अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो आपको रूरल सेलेक्ट करना है, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको अर्बन सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर रूरल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ से आप लोगों को अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम एक बार फिर से सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोगों को अपने सब डिस्ट्रिक्ट या फिर तहसील ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करना है। आपका जो भी गांव है अपने गांव का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना है। गांव की पूरी लिस्ट आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी। और इसके बाद एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें एक बार टिक लगाना है। देन सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए लिख करके आ जाएगा उज्ज्वला रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एडेड द रिक्वेस्ट आईडी। यहाँ पर आप लोगों को एक रिक्वेस्ट आईडी देखने को मिल जाएगी और जिस भी डेट को आपने आवेदन किया है वो डेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब नीचे की साइड में ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्लिक टू अपलोड उज्ज्वला 3.0 केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। तो हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको चार तरह के दस्तावेज अपलोड करने हैं। पहला तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप लोगों को अपने राशन कार्ड को अपलोड करना है, जिसके लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जहाँ कहीं पर भी राशन कार्ड रखा है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद में दूसरा दस्तावेज यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है। और इसी के साथ में जो तीसरा दस्तावेज है वह है डिप्रिवेशन डिक्लेरेशन फॉर्म। अब मैं आप लोगों को इस फॉर्म को डाउनलोड करने का भी प्रोसेस बता देता हूँ। तो देखिए इस वाले फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको दोबारा से उज्ज्वला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसके बाद आपको कुछ नीचे की साइड में आना है, ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर फॉर्म्स। हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ पर जितने भी फॉर्म होंगे वो सभी देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला है डिप्रिवेशन डिक्लेरेशन फॉर्म इंग्लिश और दूसरा हिंदी। तो हम यहाँ पर हिंदी वाले फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे, बहुत से लोगों को हिंदी फॉर्म फिल करने में आसानी रहेगी। अब इस वाले फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले आवेदक के फुल नेम को एंटर करना है। यहाँ पर आप लोगों को आवेदक के आधार कार्ड नंबर को फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से आप लोगों को आवेदक के नेम को फिल करना है और यहाँ पर पिता या फिर पति का नाम फिल करना है, आयु यहाँ पर फिल करना है, वर्ष फिल करना है और अपने कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पर फिल कर देना है। नीचे आप लोगों को हाँ या नहीं में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो इनका आप लोगों को जवाब देना है। नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं तो इनका आप लोगों को अच्छे से रीड करके हाँ या नहीं में जवाब देना है। जैसे कि परिवार का कोई भी सदस्य 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाता है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं। व्यवसायिक कर का भुगतान करता है तो हाँ, नहीं तो नहीं। और इसी के साथ में नीचे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे तो इसमें आप लोगों को हाँ या नहीं सिलेक्ट कर लेना है। कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। अब आप लोगों को यहाँ पर आवेदक का नाम और हस्ताक्षर करने हैं, जिसमें कि सबसे पहले नाम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर उसके सिग्नेचर को करने हैं। जिस भी डेट को आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर डालेंगे। स्थान का नाम फिल करेंगे, स्थान में आप अपने विलेज टाउन या सिटी का नाम दे सकते हैं। अब नीचे आप लोगों को वितरक की भी इंफॉर्मेशन को फिल करना होगा। इसमें क्या होगा, वितरक के हस्ताक्षर एवं मोहर। तो जिस भी गैस एजेंसी के माध्यम से आप लोगों ने गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ पर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसका आप लोगों को यहाँ पर हस्ताक्षर करवाने हैं और साथ ही आप लोगों को मोहर भी लगवानी है। जब तक आप लोग ये वाला काम कंप्लीट नहीं करते हैं आपका जो कनेक्शन है वह यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो इस वाले फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन आप लोगों को खुद से फिल करनी है और ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर के हस्ताक्षर एवं मोहर लगवा लेनी है। और जो भी यहाँ पर वितरक के हस्ताक्षर या फिर मोहर आप लोग लगवाने जाएंगे तो हो सकता है आपका जो वितरक है वह आप लोगों से नोटरी मांगे, तो इसके लिए आप लोगों को तहसील में जाना होगा। देन वहां पर आप लोगों को सबसे पहले तो नोटरी करवानी होगी। देन इसके बाद ही आप लोगों को इस वाले फॉर्म को कंप्लीट करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाना है और उनसे यहाँ पर मोहर एवं सिग्नेचर करवा लेने हैं। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए एक पूरा फॉर्म यहाँ पर फिल किया हुआ दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों को इस वाले फॉर्म को फिल करना है, जिससे कि आप लोगों को फॉर्म फिल करते समय काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए। अब आप लोगों को इस कंप्लीट फॉर्म को फिल करने के बाद में दोबारा से इसी वाले पेज पर आ जाना है। डिप्रिवेशन डिक्लेरेशन फॉर्म के जस्ट सामने ही चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो भी फॉर्म आप लोगों ने फिल किया है उस फॉर्म को यहाँ पर आप लोगों को अपलोड कर देना है।
लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है फैमिली आधार। तो आपकी फैमिली में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष या फिर इससे अधिक है, तो उन सभी लोगों के आधार कार्ड का आप लोगों को एक पीडीएफ बना लेना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को उन सभी लोगों के आधार कार्ड को भी अपलोड करना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमने सभी दस्तावेज को अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद इस वाले बॉक्स पर टिक लगाकर सबमिट करेंगे तो ऊपर की साइड में लिख करके आ जाएगा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, काइंडली कॉन्टेक्ट योर सिलेक्टेड भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर फॉर कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन। तो अब आप लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद जिसके भी नाम से आपने आवेदन किया है, तो उनको साथ में लेकर के जिस भी गैस एजेंसी के माध्यम से आवेदन किया वहां पर पहुंचना है। अपनी बायोमेट्रिक की जो प्रक्रिया है, यानी कि वहां पर आप लोगों का अंगूठे के निशान भी लिए जा सकते हैं, केवाईसी को कंप्लीट करना है, दिए गए सभी दस्तावेज को भी आप लोगों को वहां पर जमा करना है और इसके बाद ही आप लोगों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। वहाँ पर हो सकता है कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो कि थोड़े बहुत पैसे भी लेते हैं, तो अगर 150 या फिर 200-300 रुपए आपसे लिए जाएँ, तो वो भी आप लोग वहाँ पर दे सकते हैं। वैसे इसमें पैसे लिए नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो पैसे की डिमांड करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। और इसके बाद में अगर आप लोगों को इसका स्टेटस चेक करना है, तो वो भी आप लोग इसी पोर्टल के माध्यम से बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको दोबारा से इसी वाले पोर्टल पर आ जाना है, चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में जो भी आप लोगों को रिक्वेस्ट आईडी मिली थी उस आईडी नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर उसके डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे। चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कंप्लीट स्टेटस आ जाएगा, जिसमें कि अभी लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर वेरिफिकेशन फॉर पेंडिंग और रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है, आपको गैस एजेंसी की तरफ से भरा हुआ गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब 2026 में आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।